Hello students, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 5th of exercise 12.3 class 8 NCERT की न्यू टेक्स्ट बुक से. एंड स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर विद अदर स्टूडेंट्स. फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड. सो यहाँ पर भी आपने डिवाइड करना है. फर्स्ट एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय सेकेंड एक्सप्रेशन. सो अगर रिक्वायर्ड है तो आप पहले फैक्टर्स बना लो एंड फिर आप उनको डिवाइड कर लो. ठीक है. सो दिस इज़ इक्वल टू, इसको पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 अपॉन y प्लस 5. अब देखो ऊपर नीचे इस तरह सिंपली देखने से तो हमें कुछ भी कॉमन कुछ भी नहीं दिख रहा कि जो कट जाएगा ऊपर नीचे, तो इसीलिए उन्होंने खुद से बोला हुआ है कि पहले फैक्टराइज कर लो एक्सप्रेशन को. सो हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है ना, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10, इसके हम फैक्टर्स बना लेंगे. फैक्टर्स आप कैसे बनाओगे, इस आइडेंटिटी का यूज़ करके, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. क्योंकि ये वाला जो नंबर है 10, दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जैसे 16 होता है 4 का स्क्वायर. ओके. सो यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर या फिर ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटीज़ तो नहीं लग सकती. ठीक है. ऑल्सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी भी नहीं लगेगी. ओके. सो इसको आप फैक्टराइज इस आइडेंटिटी का यूज़ करके भी कर सकते हो, या फिर अदर वे में आप इसको इस तरह से समझ लो कि आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं इसकी मिडल टर्म को स्प्लिट करके. ओके. अब यहाँ पर सिंपली हमारे पास वाई स्क्वायर है, इसके आगे कोई कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ, तो डायरेक्टली हम इस आइडेंटिटी का यूज़ कर सकते हैं. सो इसके क्या होते हैं फैक्टर्स, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी. ओके. अब यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है, आपको पता है ना कि इस आइडेंटिटी को आप अप्लाई कैसे करते हो. प्रीवियसली आपने इस टाइप के क्वेश्चंस किए हुए हैं. सो प्रोडक्ट यहाँ पर होना चाहिए 10, सम होना चाहिए प्लस 7. सो 10 के लिए आप अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाओ फैक्टर्स के, जैसे कि 1 इंटू 10, 2 5 10, नेगेटिव कॉम्बिनेशंस भी आप ले सकते हो, -2 इंटू -5. यहाँ पर अगर आपने नेगेटिव नंबर्स लेने हैं तो दोनों ही नेगेटिव नंबर्स लोगे, सो दैट उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आए. ओके. अब आप इनमें से कोई ऐसा कॉम्बिनेशन देखो कि जिसमें फैक्टर्स को जब आप ऐड करो, नंबर्स को जब आप ऐड करो, उनका सम 7 आए. सो ये वाला कॉम्बिनेशन सही बैठेगा, 5 + 2 7. ठीक है. सो ए को हम ले लेंगे 2, बी को हम ले लेंगे 5 इस आइडेंटिटी में पुट करने के लिए. ओके. सो दिस इज़ इक्वल टू, इसको पहले इस फॉर्म में लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5y प्लस 2 इंटू 5 अपॉन y प्लस 5 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5, y कॉमन है इसको पीछे लिख लो, प्लस 2 इंटू 5 अपॉन y प्लस 5. सो ऊपर देखो ये बन गई ना यही वाली चीज़, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी. एक्स यहाँ पर रेफर कर रहा है वाई को. सो इसके हम सीधे ही ये वाले दोनों फैक्टर्स अब लिख सकते हैं. सो वाई प्लस 2 इंटू वाई प्लस 5 अपॉन वाई प्लस 5. सो एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी. अब ऊपर नीचे वाई प्लस 5 ये कट जाएगा. सो वाई प्लस 2, दिस इज़ दी आंसर. ठीक है. सो जो एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है उसको आपने पहले फैक्टराइज कर लिया, फिर ऊपर नीचे जो कॉमन था उसको आपने कट कर दिया एंड आपका सोल्यूशन आ गया. सेकेंड पार्ट, इक्वल्स टू एम स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 डिवाइडेड बाय m प्लस 2. सो यहाँ पर भी पहले आप इसको फैक्टराइज करोगे. यूज़ आप किसका कर लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इज़ इक्वल टू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इस आइडेंटिटी का. सो यहाँ पर प्रोडक्ट होना चाहिए -32 एंड सम होना चाहिए -14, जो यहाँ पर दिया हुआ है ना विद साइन. अगर नेगेटिव है तो आपने नेगेटिव लेना है यहाँ पर. ठीक है. सो सम -14 होना चाहिए. अब यहाँ पर प्रोडक्ट नेगेटिव है ना, तो जब आप फैक्टर्स बनाओगे तो एक नंबर आप प्लस का लोगे, एक लोगे माइनस का, तभी उनका प्रोडक्ट है वो नेगेटिव आएगा. सो 1 इंटू -32, देन 2 इंटू -16. ओके.
सो मुझे तो यहीं से दिख गया कि यही वाला कॉम्बिनेशन बैठेगा, -16 + 2 ये बन जाएगा -14 जब आप इनको ऐड करोगे। आप चाहो तो आप बाकी के कॉम्बिनेशंस भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहीं से पता चल गया तो इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। सो ए को हम ले सकते हैं 2, बी को हम ले सकते हैं -16, -16 + 2 = -14 एंड वही हमें चाहिए था। ओके, आप इसको अदर वे से भी ले सकते हो, ए को -16 भी ले सकते हो, बी को 2 भी ले सकते हो, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो m² + 2m - 16m + 2 × -16 अपॉन नीचे क्या है m + 2 = m² प्लस ब्रैकेट में आ गया 2 - 16 m कॉमन, इसको बाहर लिख लो, + 2 × -16 अपॉन m + 2। सो ये वाली चीज़ बन गई ना बिल्कुल सेम, x² + a + b × x + a × b। सो ये वाले फैक्टर्स बना लेंगे हम इसके, m + 2 × m - 16 अपॉन m + 2। सो m + 2 ऊपर नीचे कट गया, सो m - 16, दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लो, 5p² - 25p + 20 अपॉन p - 1। अब यहाँ पर देखो 5 सभी में कॉमन है तो इसको बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचा, p² - 5p + 4 अपॉन p - 1। अब p² - 5p + 4 इसके फैक्टर्स बना लो, ठीक है। x² + a + b × x + ab = x + a × x + b, इस आइडेंटिटी का यूज़ करके। सो प्रोडक्ट आना चाहिए 4, सम आना चाहिए -5, यहाँ पर -5 है ना तो -5। सो ये कैसे आएगा प्रोडक्ट, 1 × 4 4 होता है, -1 × -4 दिस इज़ ऑल्सो +4, ठीक है। दोनों नेगेटिव नंबर्स लोगे तो उनका सम क्या आएगा, प्लस का। अब जब आप इनको ऐड करोगे -4 - 1 तो सम क्या आ जाएगा, -5। सो यही हमें चाहिए। सो a को ले लो -1, p को ले लो -4, ठीक है। सो 5 यहाँ पर लिख लो इसको p² - p - 4p + -1 × -4 अपॉन p - 1। सो 5 p² + -1 - 4, p कॉमन है तो p को यहाँ पर लिख लो, प्लस -1 × -4 अपॉन p - 1। सो यहाँ पर सेम फॉर्म बन गई ये वाली, x² + a + b × x + a × b। सो ये वाले हम फैक्टर्स बना देंगे, x + a × x + b = 5, यहाँ पर बन जाएगा p - 1 × p - 4 अपॉन p - 1। सो ये कट गया ऊपर नीचे, सो 5 × p - 4, दिस इज़ द आंसर। ओके, नेक्स्ट = 4yz, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लो, y ये कट गया, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। सो ये क्या आ गया, 2z z² + 6z - 16 अपॉन z + 8। अब इसके आप फैक्टर्स बना लो, सेम आइडेंटिटी का यूज़ होगा, x² + a + b × x + ab = x + a × x + b। सो प्रोडक्ट यहाँ पर है -16, सम यहाँ पर है 6। ओके, सो प्रोडक्ट यहाँ पर नेगेटिव है ना तो एक नंबर आप प्लस का लोगे, दूसरा नंबर आप लोगे नेगेटिव, सो दैट उनका प्रोडक्ट क्या आए, नेगेटिव। सो 1 × -16, 2 × -8, देन 4 × -4। अब आप नेगेटिव के साइन चेंज कर दो, -1 × 16, -2 × 8, -4 × 4। तो यहाँ पर देखो कि कौन से नंबर्स हैं जिनको ऐड करके 6 आ जाएगा, ये वाला कॉम्बिनेशन, 8 - 2 6 है, ठीक है, और वही हमें चाहिए। सो a को आप ले लो -2, b को ले लो 8
अदर वे में भी ले सकते हो, ए को 8 ले सकते हो, बी को -2 ले सकते हो। सो दिस इज इक्वल टू 2z z स्क्वायर -2z प्लस 8z प्लस -2 इंटू 8 अपॉन z प्लस 8। सो दिस इज इक्वल टू 2z z स्क्वायर प्लस -2 प्लस 8, z कॉमन है उसको पीछे लिख लो, प्लस -2 इंटू 8 अपॉन z प्लस 8। सो ये वाली यही फॉर्म बन गई ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। सो इसके ये वाले फैक्टर्स बना लेंगे, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाले। सो 2z यहाँ पर बनेगा z -2 z प्लस 8 अपॉन z प्लस 8। सो ये ऊपर नीचे कट गए। सो आंसर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। सो आंसर आ जाएगा 2z ब्रैकेट में z -2। सो दिस इज़ दी आंसर। ओके, नेक्स्ट है, इसको भी पहले फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लो, 5p³ p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p ब्रैकेट में p प्लस q। सो p ऊपर नीचे कट गया। सो क्या बचा, 5q p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2p प्लस q। अब देखो ये आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। सो इसके हम ये वाले दो फैक्टर्स बना लेंगे, 5q p प्लस क्यू इंटू p माइनस क्यू अपॉन 2p प्लस क्यू। सो p प्लस क्यू कट गया। सो 5q अपॉन 2 साथ में p माइनस क्यू। सो दिस इज दी आंसर। ठीक है, 5/2 इंटू क्यू इंटू p माइनस क्यू। नेक्स्ट, इसको भी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लो, 12xy 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4xy ब्रैकेट में 3x प्लस 4y। सो दिस इज इक्वल टू xy आपस में कट गए, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। सो 3 यहाँ पर देखो, 9x स्क्वायर को आप इस तरह से लिख सकते हो, 3x इसका होल स्क्वायर। ये यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट डाल लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट डाल लो। सो 3x का होल स्क्वायर माइनस इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, 4y का होल स्क्वायर। सो 3 3 ज़ा 9 साथ में x स्क्वायर माइनस 4 4 ज़ा 16 साथ में y स्क्वायर अपॉन 3x प्लस 4y। नाउ दिस इज एन आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस b। सो इसके आप ये वाले दो फैक्टर्स बना सकते हो। सो 3 इंटू पहला फैक्टर बन जाएगा 3x प्लस 4y, दूसरा फैक्टर बन जाएगा 3x माइनस 4y अपॉन 3x प्लस 4y। सो ये कट गए। सो आंसर क्या आ गया, 3 इंटू 3x माइनस 4y। सो दिस इज़ दी आंसर। नेक्स्ट, इसको भी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लो, 39y³ इंटू 50y स्क्वायर माइनस 98 अपॉन 26y स्क्वायर इंटू 5y प्लस 7। सो 13 2 ज़ा 26, 13 3 ज़ा 39 एंड यहाँ पर y स्क्वायर है, ऊपर है y³। तो ये आपस में जब कटेंगे तो y बचेगा। ठीक है, यहाँ पर y स्क्वायर है, ऊपर y³ है, तो 3 माइनस 2, एक बचा ना, y की पावर 1 बची। सो यहाँ पर बचेगा y। सो 3y साथ में यहाँ पर 50 एंड 98, ये देखो दोनों ही ये इवन नंबर्स हैं, मतलब इनमें से 2 कॉमन तो बाहर आएगा ही। सो अगर आप चाहो तो अलग से इसके फैक्टर्स बना लो, फिर देख लो कि कौन सा कॉमन फैक्टर है जो कॉमन आप बाहर निकाल सकते हो। सो 25 आ गया, 5 5 ज़ा 25, फिर 98 के बना लो, मतलब 2 कॉमन है इनमें। ठीक है, सो 2 को कॉमन आप बाहर निकाल लो। यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, 25y स्क्वायर माइनस 49। ओके, सो 5y प्लस 7, नीचे वाला एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर 2 भी था तो नीचे 2 भी आएगा। ओके, सो 2 2 ये आपस में कट गए। सो 3y, अब यहाँ पर देखो ऊपर है 25y स्क्वायर,
इसको आप इस तरह से लिख सकते हो 5y का होल स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 7 7 ज़ा 49 अपॉन 5y प्लस 7। बाकी का हम यहाँ पर कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखो आइडेंटिटी लग गई आपकी, कौन से वाली, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, या फिर आप इसको ए एंड बी का यूज़ करके लिख लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो इसके आप ये वाले दो फैक्टर्स बना दोगे, राइट। सो 3y, पहला फैक्टर क्या बन जाएगा 5y प्लस 7, दूसरा फैक्टर बन जाएगा 5y माइनस 7 अपॉन 5y प्लस 7। सो ये कट गए ऊपर नीचे। सो 3y 5y माइनस 7। सो दिस इज द आंसर। ओके, सो स्टूडेंट्स दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन भी कोई डिफ़िकल्ट नहीं था, बस यहाँ पर आपको पहले फैक्टर्स बनाने हैं एंड फिर आप कैंसिल करके फाइनल आंसर लिखोगे। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मोर क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन द कमिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।